हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग सीखते हैं सब्सक्रिप्शंस का कैलकुलेशन। इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शंस का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं सब्सक्रिप्शंस अकाउंट का फॉर्मेट। ये देखिए, मैंने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक लेजर ड्रॉ किया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब हम इसको फिल करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव करते हैं वो यहाँ लिखते हैं बाय क्रेडिट साइड में बाय बैंक। ये कौन सा होता है? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव करेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे से फर्स्ट में क्या लिखेंगे? ओपनिंग में अगर कोई एडवांस होगा तो, मतलब करेंट ईयर के लिए हमने कोई एडवांस पिछले साल लिया हुआ होगा तो ये हो जाएगा ओपनिंग एडवांस, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ बच जाएगा बाय, ये हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। करेंट ईयर का ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ सब्सक्रिप्शन, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे। और एक और हम यहाँ पे लिखेंगे इन केस अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ है। ये क्या होता है अभी बताते हैं। सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ, ये वो अमाउंट है जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और उसमें से ये नहीं मिला। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए डेबिट साइड में यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रह गया वो हम यहाँ लिख देंगे। और नीचे में हम लिख देंगे 2 क्लोजिंग एडवांस, मतलब करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस मिला हुआ है, ये हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस। और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर बच गया यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम भेज देंगे। यही वो फिगर है बैलेंसिंग फिगर जिसको हमें भेजना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मेट पे बनेगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर ईयर के ओपनिंग में कोई एडवांस रहेगा तो हम इसे सबसे ऊपर लिख देंगे। देन हमने जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है वो बाय बैंक के हेडिंग में लिख देंगे। देन सब्सक्रिप्शन अगर कोई रिटेन ऑफ है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग था और अब क्वेश्चन बोल रहा है एडजस्टमेंट में कि अब नहीं मिलेगा, तो वो हो गया सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ, तो उसे भी इधर लिखेंगे। और करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब डेबिट साइड में देखते हैं 3 आइटम कौन कौन सा है। 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में क्या क्या है? जो ईयर ओपनिंग में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा होगा। ठीक है, देन है यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस, मतलब करेंट ईयर में जो एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए वो कहलाएगा क्लोजिंग एडवांस। ओके, अब हम पूरा यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसको। ठीक है, टोटल करने के बाद यहाँ भी टोटल कर लेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अमाउंट का टोटल टाइप का। ये टोटल इधर हो गया, इधर भी ये टोटल हो गया। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे बैलेंसिंग फिगर और ये लिख देंगे, और यही वो फिगर है जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो टीएस अग्रवाल 2021 एडिशन का है।
ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर 4,09,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 4,09,000। तो चलिए हम सबसे पहले मैंने अभी कहा था जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे वो यहाँ पे बाय बैंक में लिखेंगे। तो लिख दिया मैंने बाय बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 4,09,000। ये क्या है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये हमने रिसीव कर लिया, इंक्लूडिंग करके लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। मतलब ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा उसमें से 5,000 मिला। आगे देखते हैं। एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यानी कि देखिए एडवांस वाला हो गया। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2021 के लिए और हमें मिला है 10,000 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए। मतलब ये क्या हो गया एडवांस हो गया, यानी कि क्लोजिंग एडवांस हो गया। चलिए हम इसे तुरंत जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा वैसे वैसे हम इसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू क्लोजिंग एडवांस। ये कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ था ये 10,000 दिया हुआ था, ये आपका 10,000, ठीक है क्लोजिंग एडवांस। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब बोल रहा है कि ईयर एंड में, करंट ईयर के एंड में जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कितना था 15,000 था, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ करंट ईयर का ये बोल रहा है कि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली हमें ध्यान देना होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये सिर्फ करंट फिनेंशियल ईयर का आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी कुछ हो, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी नहीं लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वर 8,000। देखिए यहाँ पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका कितना है 8,000 है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही हो गया। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 के लिए 8,000 था। अब देखिए थोड़ा सा नोटिस करिए इस पॉइंट को। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 8,000 रुपीज़ और अभी जो 4,09,000 हमने रिसीव किया है उसमें बोल रहा है कि 5,000 रिसीव किया हुआ है हमने 31 मार्च 2020 के लिए, जबकि 31 मार्च 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000, जिसमें से 5,000 मिल गया। मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग और कितना रह गया 3,000। फिर से समझिए 31 मार्च 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना था 8,000 और उसमें से हमने 5,000 रिसीव कर लिया है ड्यूरिंग द ईयर में। मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और कितना रह गया 3,000 और फॉर द ईयर एंडेड मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 और पिछले साल का 3,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया क्लोजिंग में, ये हो जाएगा 8,000। यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 15,000 करंट ईयर के लिए हो गया और पिछले साल का हो गया ये 3,000। तो यहाँ पे ये हो गया 18,000 का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8,000 while subscription received in advance on the same date मतलब 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के लिए जो एडवांस मिला हुआ है सब्सक्रिप्शन वो कितना है 18,000। तो जो एडवांस वाला है ये देखिए मैंने फॉर्मेट में भी बताया था, जो ओपनिंग एडवांस है 31 मार्च 2021 बोल रहा है ये क्वेश्चन। 31 मार्च 2021 में एडवांस है तो उसको हम क्या कहते हैं ओपनिंग एडवांस। और ओपनिंग एडवांस कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग एडवांस। कितना हो गया ये 18,000, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैंने अभी मिस किया है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 2 OPENI ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था आपका 8,000,
जो कि दिया हुआ है यहाँ देखिए, ये है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021 8000, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था आपका 8000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8000। ठीक है, अब हमें लगता है कि ये सारा एंट्री यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे टोटल करते हैं, तो टोटल करते हैं तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या है ये 18,000, 4,09,000 और 18,000। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा कितना 36 हो जाएगा, 18 36 हो जाएगा, और 36 में 4,09,000 प्लस 36,000 ये हो जाएगा 4,45,000। 4,45,000 यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ भी लिखेंगे 4,45,000। ओके, अब देखते हैं बैलेंस करके इस 4,45,000 में से हमारा बैलेंसिंग कितना आ गया, ये 18,000 लेस करेंगे, 8,000 ये और 10,000 ये, तो 18,000 लेस करेंगे तो कितना आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया 4,27,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो कि क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर हमने इसे निकाला है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तो कितना आ गया, ये 4,27,000, मतलब ये वो अमाउंट है जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये हो गया, ये देखिए आंसर आ गया आपका 4,27,000, जो कि यहाँ पे आया है 4,27,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लगे यार क्वेश्चन नंबर ये 20 है। क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि हमें अकाउंटिंग करना है 31 मार्च 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कहाँ, ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2021, यहाँ पे 3 लाख है। चलिए हम तुरंत इसको लिखते हैं बाय बैंक करके, बाय बैंक यहाँ पे लिख लेंगे रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 3 लाख। तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 लाख लिख दिया। ओके, अब देखते हैं क्या है। अब यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं। सब ओपनिंग है 1 अप्रैल 2020, यानी कि ओपनिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन एरियर का मतलब, एरियर का मतलब हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 50,000। चलिए एंट्री करते हैं यहाँ पे, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था अभी 50,000। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पिछले साल हमने रिसीव किया एडवांस में, यानी कि करंट ईयर में वो ड्यू हो जाएगा। पिछले साल अगर हमने एडवांस में रिसीव किया है तो करंट ईयर में ड्यू होगा। तो सब ओपनिंग ये एडवांस हो गया। तो ओपनिंग एडवांस देखिए मैंने किधर फॉर्मेट में लिखाया था, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर। तो चलिए ओपनिंग एडवांस यहाँ पर हम लिखते हैं बाय OPENI ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना था एक बार देख लेते हैं फिर से, कहाँ गया। ओपनिंग एडवांस आपका 30,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या है करंट ईयर के लिए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ये जो है करंट ईयर का दिया हुआ 31 मार्च 2021 के लिए हो जाएगा, यानी कि क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग जो है वो कितना है आउटस्टैंडिंग 25,000। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 25,000।
तो यहाँ पे लिख देंगे 25,000। और आगे देखते हैं क्या है, एक लास्ट बचा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। करेंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है, यानी कि क्लोजिंग एडवांस हो गया है। तो क्लोजिंग एडवांस ये देखिए मैंने किधर लिखा है, क्लोजिंग एडवांस, ये रहा क्लोजिंग एडवांस। तो चलिए क्लोजिंग एडवांस लिखते हैं यहाँ पे, टू क्लोजिंग एडवांस। कितना है क्लोजिंग एडवांस, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, 70,000। तो क्लोजिंग एडवांस आपका हो गया यहाँ पे 70,000, हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया। ओके, तो ये अब सारा पोस्टिंग यहाँ पे हो चुका है। अब जो भी इंफॉर्मेशन, अच्छा एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, एक चीज़ जो मेन समझने वाली चीज़ है वो देखिए, हमारा जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है वो 31 मार्च 2021 है, मतलब एज ऑन इसको मानेंगे। इसको क्या मानेंगे हम, एज ऑन। ये हो गया आपका एज ऑन, हाँ ये एज ऑन डेट मानेंगे, मतलब 31 मार्च 2021 को जो आउटस्टैंडिंग था वो 25,000 था। और देखिए यहाँ पे नीचे में क्या इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर इंडेड 1920, फॉर द ईयर 1920, यानी कि 1920 के लिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी 10,000 रुपये है। तो ये देखिए हमें इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये फॉर द ईयर के लिए, ये जो सब्सक्रिप्शन एरियर है ये फॉर द ईयर के लिए नहीं है, सिर्फ करेंट ईयर के लिए नहीं है, ये एज ऑन है। मतलब 31 मार्च 2021 को टोटल आउटस्टैंडिंग था 25,000, और इसी 25,000 में ये आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल वाला ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको फिर से कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। अगर यहाँ पे लिख देता कि सब्सक्रिप्शन जो है इन एरियर्स फॉर द ईयर है, जैसे कि अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था जो है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 21 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे था फॉर द ईयर इंडेड, तो ये जो 15,000 था ये सिर्फ फॉर द ईयर करंट ईयर के लिए था, और ये जो है 8,000 आउटस्टैंडिंग में से 5,000 रिसीव किए थे, 3,000 इसमें ऐड किए थे, तो ये हो गया था 15,000 प्लस 3 18। लेकिन यहाँ वो केस नहीं है, जब यहाँ पे 31 मार्च के डेट में आपको आउटस्टैंडिंग दे रहा है तो आपको मानना है एज ऑन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। ये एज ऑन है, एज ऑन का मतलब जो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग है वो ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है, यानी कि मिला हुआ है। ओके, तो देखिए हमारा बाकी ये पूरा इनकम जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये रेडी है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। अब हम इसको एडलेस करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो ये हो गया आपका 30,000, 3,30,000, 3,30 प्लस 20 355। ओके, तो ये हो गया आपका 3,55,000। इधर भी लिख देंगे वही अमाउंट, 3,55,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे 1,20,000, तो 3,55,000 में से लेस करेंगे हम लोग 1,70,000। 1,70,000 कैसे आएगा, ये 50,000 और प्लस 70, 50 प्लस 70 120 होता है, इसीलिए 120,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,35,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 2,35,000। ओके, ये देखिए आपका आंसर आ गया 2,35,000। ओके, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।